नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मन को अपने बस में कैसे कर सकते हैं। तो बिना समय को गंवाए हुए चलते हैं कि हम सब जानते हैं कि मन को बस में करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी के पीछे के तर्क को समझ लें तो आपका दिमाग काबू में हो सकता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़ा व्यापारी पर पड़ी जो उदास और निराश दिख रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, हे भक्त, तुम इतने दुखी क्यों हो? यदि आप मुझे अपनी चिंता के बारे में बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कपड़ा व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें आदर आमंत्रित किया। व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसे अपनी दुकान पर लाता हूँ, लेकिन वह मेरी दुकान पर आने वाले हर एक ग्राहक की पगड़ी उतार देता है और कभी कभी उनका बैग उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने उसे बहुत डांटा और समझाया है, फिर भी वह नहीं मानता है। उसकी हरकतों ने मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं और वापस चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे, न ही कोई सवाल पूछोगे। व्यापारी बुद्ध से एक वादा करता है और अगले दिन बुद्ध पगड़ी पहनकर ग्राहक की तरह व्यापारी की दुकान में आते हैं। व्यापारी के बेटे ने आकर बुद्ध की पगड़ी उछाल दी और महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, जाओ अब वह पगड़ी उठाकर वापस मेरे पास ले आओ। बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी वापस ले आया और बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आए। लड़के ने फिर पगड़ी उछाल दी। बुद्ध ने लड़के को एक कुल्हाड़ी और लकड़ी दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर था कि कहीं उसके बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन उन्हें अपना वादा याद था। 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और लड़के से करवाते। जल्द ही लड़का भूल गया कि मुझे किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि इस कहानी और मन के नियंत्रण के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लें। यदि हम अपने मन को अपने अनुसार कार्य नहीं कराएंगे तो मन को अपने अनुसार कार्य करना होगा। यदि हम अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रण कर लें तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन 2 तरह से काम कर सकता है। पहला, मन अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकता है, या दूसरा, हम मन से अपनी इच्छा अनुसार काम करा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले लड़के का मन और मस्तिष्क अनियंत्रित रूप से उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने लड़के से अपनी इच्छा के अनुसार काम कराया, जिससे उसकी आदत बदल गई। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये बुद्ध की यह स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी।